अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम इवन एंड ओड नंबर्स को फाइंड करना सीखेंगे। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा प्रोग्राम का मेन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम पहले ये देखते हैं कि हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, इवन एंड ओड नंबर्स को इकट्ठे फाइंड कर लेंगे। तो हम दो लूप्स का यूज़ कर लेते हैं। जो पहला लूप है वो इवन नंबर्स को फाइंड करेगा और जो सेकंड लूप है वो ओड नंबर्स के लिए होगा। तो हमें पहले दो वेरिएबल्स चाहिए, इंट आई एंड जे। जो फर्स्ट है वो फर्स्ट लूप के लिए, जो सेकंड है वो सेकंड लूप के लिए। और उसके बाद हमें एक और वेरिएबल चाहिए, वैल्यू, जो कि हम यूज़र से वैल्यू एंटर करवाएंगे कि वो कहाँ तक के नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 0 से 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं वैल्यू में 10 एंटर करूँगा। 100 तक करवाने हैं तो 100 एंटर करेंगे। इस तरह से ये वाला वेरिएबल यूज़ होगा। ये हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, एंटर द लास्ट नंबर, मतलब जहाँ तक हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके बाद एंडल का यूज़ कर लेंगे न्यू लाइन में जाने के लिए। सीन का यूज़ करेंगे वैल्यू में, वेरिएबल में वैल्यू एंटर करवाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम एक और मैसेज प्रिंट करवाते हैं, सी आउट। हम दो पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं ना इनको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लैश टी का यूज़ कर लेंगे। ये टैब के लिए होता है, स्पेस देने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैसेज में हम लिख देंगे इवन, मतलब ये इवन का पोर्शन। उसके बाद एंडल का यूज़। उसके बाद हमारा फर्स्ट लूप स्टार्ट हो जाएगा फॉर आई की वैल्यू, जो कि हमने आई डिक्लेयर करवाया था, उसको इनिशियलाइज करते हैं हम 0 से। आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एंड इक्वल टू, वैल्यू तक जाना है हमने। जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वहाँ तक मूव करना है इस लूप ने। उसके बाद इंक्रीमेंट पार्ट। उसके बाद इस लूप की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम आके कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, इफ़ आई का जो रिमाइंडर है 2 पे डिवाइड करने से अगर तो वो 0 आता है तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, सी आउट। पहले यहाँ पर आई को प्रिंट करवा लेते हैं, सी आउट। और उसके बाद एंडल का यूज़ करेंगे ताकि हर दफ़ा न्यू लाइन मिले हमें। उसके बाद हम यहाँ से इस लूप से बाहर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, एक दफ़ा सी आउट करवा देंगे एंडल न्यू लाइन में जाने के लिए। उसके बाद हम करेंगे सी आउट, स्लैश टी का यूज़ करेंगे स्पेस देने के लिए। उसके बाद प्रिंट करवा देंगे ओड एंड एंडल। उसके बाद हमारा लूप स्टार्ट हो जाएगा ओड नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए। उसको भी हम किससे स्टार्ट करते हैं, जे को 0 से। जे की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू वैल्यू की होनी चाहिए जो कि यूज़र ने एंटर की थी। उसके बाद जे प्लस प्लस, इंक्रीमेंट पार्ट था इसका। उसके बाद क्या करेंगे, इफ़ की कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ़ जे को हम अगर 2 पे डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अब क्या स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे हम, सी आउट जे। उसके बाद फिर से एंडल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम बाहर आ जाएंगे इससे और रिटर्न 0 का यूज़ करेंगे, रिटर्न 0। तो इस प्रोग्राम को एक दफ़ा हम रन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं वैल्यू एंटर करवाना चाहता हूँ 10 तक के जितने भी ओड और इवन नंबर्स हैं वो मेरे पास प्रिंट हो जाएं। तो मैं यहाँ पर वैल्यू एंटर करता हूँ 10। उसके बाद देखें इवन पोर्शन में 0 से 10 तक के जितने भी इवन नंबर्स थे वो आ गए। और इसी तरह से 0 से 10 तक के जितने भी ओड नंबर्स थे वो हमारे पास ओड वाले पोर्शन में शो हो गए हैं। अब थोड़ी सी हम इसकी चेंजिंग करते हैं। यहाँ पर हम काउंटर भी चलाते हैं आगे हमारी वैल्यूज़ काउंट हों कि कितनी वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं हमारी। यहाँ पर आकर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ काउंटर के नाम से, काउंट। और इस जगह पर मैं काउंट कर देता हूँ प्लस प्लस। यहाँ पर हमें काउंट को इनिशियलाइज करवाना है 1 से ताकि गार्बेज वैल्यू ना आए हमारे पास। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इवन नंबर काउंट इज, ये किस तरह से वर्क करेगा,
इवन नंबर काउंट की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, तो इवन नंबर 1 इज आई की वैल्यू जो भी होगी हमारे पास इवन नंबर की। फॉर एग्जांपल अगर 2 है तो इवन नंबर 1 इज 2। उसके बाद क्या होगा, काउंटर में 1 ऐड हो जाएगा यहाँ पर आके। अब काउंटर की अपडेटेड वैल्यू 2 है, जब दोबारा से ये रन होगा तो फिर वो 2 शो करेगा। लेकिन यहाँ पर आके हमें क्या करना है, काउंट को दोबारा से हम 1 से ही इनिशियलाइज करवाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेरिएबल की वैल्यू को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में कहीं भी चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला लूप जब चलेगा तो यहाँ पर काउंटर की वैल्यू 5 हो जाएगी 5 टाइम्स प्रिंट करवाने के बाद। अगर हम यहाँ पर इसको चेंज नहीं करेंगे तो वो दोबारा से 6 से स्टार्ट करेगा, इसलिए इसको आपने चेंज कर लेना है 1 के साथ। तो यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं ऑड नंबर, फिर काउंट की वैल्यू, उसके बाद इज जे। इस तरह से हमने आज ये भी देखा कि हम काउंटर को किस तरह से यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल 10 तक की वैल्यूज को प्रिंट करवाता हूं। तो यहाँ पर ये काउंटर चल रहा है, इवन नंबर 1 इज 0, इवन नंबर 2 इज 2, इवन नंबर 3 इज 4 एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद जब हमारा ओड का पोर्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये देखें इवन नंबर 6, मतलब यहाँ पर जो काउंट की वैल्यू थी ये वाली 6 हो गई इस लूप के एंड होने तक। उसके बाद अगर हम इसको 1 ना करते तो यहाँ पर 7 से स्टार्ट होता, इसलिए यहाँ पर इसको 1 करना ज़रूरी है और दोबारा से वही काउंटर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने ये देखा कि इवन एंड ऑड नंबर्स को किस तरह से प्रिंट करवाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं 100 तक करवाता हूँ, तो ये देखें 100 तक का काउंटर चल रहा है, ऊपर वाला भी अलग से, नीचे वाला भी अलग से। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें हम ये देखेंगे कि प्राइम नंबर्स को किस तरह से फाइंड किया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।